अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एआरएस स्मार्ट चैनल। अभी कमेंट आया जनाब कि भाई आप जो है वो ग्रिडी टेक्सचर्स की वीडियोस क्यों नहीं बना रही और ग्रिडी टेक्सचर्स के ब्लॉग क्यों नहीं बना रही। तो ये देखें, मैं अब जो है ना अपने कह लो कि जॉब पे वर्क बैक ही हाँ काम पे वापस आ चुकी हूँ। ठीक है, अब से काम जो है ना वो लगातार कैरी ऑन ही रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बिस्मिल्लाह ही पढ़ लूँ। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे जो पीछे इतना ज़्यादा गंद था ना, मैं वो उठा रही थी, क्योंकि ये जो टेक्सचर्स है ना ये बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं। मम्मा व्लॉग बना रही थी, मैंने कहा चलो तब तक मैं जो है ना ये काम कर लेती हूँ, पीछे से जो है ना ये सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो आज जो है ना मेरी एक सब्सक्राइबर, उनके बेटे की बर्थडे है। पहले मैं उनका नेम देख लूँ, फिर मैं उनको विश करूँगी, देन मैं अपना जो व्लॉग है वो कंटिन्यू करूँगी। ओके जनाब, देख लिया नेम, रेहान हफीज़। ठीक है, रेहान हफीज़, हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, नसीब अच्छे करे, अल्लाह आपको बहुत बहुत ज़्यादा कामयाबी दे और अल्लाह ताला जो है ना आपके माँ बाप को हमेशा सलामत रखे। ठीक है, और आप बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब इंसान बनो। बस माँ बाप की जो है ना वो कदर करना। ठीक है, पेरेंट्स जो है ना वो क्या उसको कहते हैं, बहुत बड़ी ब्लेस है। ये एक मिनट मैं ना इसको निकाल ही लूँ मोबाइल को, क्योंकि मैंने यहाँ से सफाई करनी है तो यहाँ पे ट्राइपॉड पकड़ के नहीं होगा। तो साथ साथ थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये ना जैसे सारी बजरी और ये सारा टेक्सचर, कुछ शान जो आया था ना हमारे घर, जो मेहमान आए थे, उन्होंने बड़ा ही वो छोटे बच्चे ने जो है ना वो बड़ा ही खलारा डाल दिया, मेरा काम बढ़ा दिया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो बच्चा है, बच्चे को क्या कहूँ मैं। लेकिन यहाँ पे मैं इस सारे टेक्सचर को निकालूंगी, निकाल के थोड़ा सा शिफ्ट करूँगी, इसका जो भी मतलब कि बड़े बड़े स्टोन्स होंगे वो निकाल दूँगी। बाकी ये सारी जगह साफ़ करनी है, खैर वो बाद में करूँगी। लेकिन मैंने इस टाइम करनी थी एक क्रम्बलिंग वीडियो रिकॉर्ड, क्योंकि आई नो कि मैंने वीडियोस रिकॉर्ड नहीं की, यू नो आल्सो। ठीक है, तो बस अभी ये टेक्सचर समेटूंगी। ठीक है, थोड़ा सा टेक्सचर समेटते हैं, साथ साथ आप लोगों के साथ गपशप करते हैं और साथ क्लीनिंग करते हैं, साथ क्रम्बलिंग भी करते जाते हैं लगे हाथ। ठीक है, जैसे हम लोग करते होते थे अक्सर साथ साथ काम। आप लोग कहते हैं ना हमें इतना अच्छा लगता था, शेप्स अरेंज करती थी जब आप, तो क्यों नहीं जनाब। मैं तो भाई इस वजह से जो है ना अब वो सारे काम बिहाइंड द सीन नहीं शो करती थी, ताकि आप लोग ये ना कहो कि बस यही कुछ दिखाती रहती हो तुम, तो इस वजह से। बट मुझे कभी किसी ने इस तरह के कमेंट नहीं किए कि तुम ये करती हो वो करती हो, बल्कि वो कहते हैं कि भाई सारा कुछ करके दिखाया करो, सो वाई नॉट। ठीक है, ओके। अब इसको ज़रा ना मैं कैमरे को बार बार इसलिए साफ़ करती हूँ ताकि मुझे लगता है जैसे ना कैमरा वो हो रहा है, क्या उसको कहते हैं, ब्लर। ठीक है, ये सारी के सारी जो है ना मुझे उसका टेक्सचर निकालना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा ही क्रम्बलिंग के साथ टेक्सचर जो है ना वो हो गया है इधर जमा। पहले तो इसकी क्रम्बलिंग करती हूँ। रेहान हफीज़, और उसके बाद ये व्लॉग स्पेशली है जी महानूर अवान के लिए। ठीक है, महानूर अवान, दिस व्लॉग डेडिकेट टू यू। हिफ्ज़ा इमरान वो कह रही है कि मेरे लिए भी एक व्लॉग बना दे, तो ज़रूर जनाब आप लोग आपके लिए भी एक व्लॉग बना देंगे। उसके अलावा फिर जानवी करला नहीं, किसी और ने कहा है कि आप प्लीज़ मैसी हैंड से ग्रीडी टेक्सचर्स की क्रम्बलिंग कर दे। तो श्योर, मैं बस आहिस्ता व्लॉग्स बनाऊंगी ना, तो फिर सबकी रिक्वेस्ट पूरी कर दूंगी। मेरे साथ ये होता है, मैं 2 दिन छुट्टियां करूँ ना तो फिर मैं हफ्ता अपनी कह लो कि वो पोजीशन पे वापस जल्दी नहीं आती। बहुत अच्छे डस्टी टेक्सचर हुए हैं, क्योंकि वीडियोस इनकी रिकॉर्ड नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ वेदर और आल्सो फीड बिकॉज डोंट लाफ ऑन माई इंग्लिश, जस्ट किडिंग गाइस। आप लोगों को बस इंजॉय कराने के लिए, आप लोगों को हंसाने के लिए, अगर कोई मेरे जैसा बोर बंदा बैठा हुआ है ना तो वो मेरी बातों से हंस जाए। ठीक है, और कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये देखो, अब ये सारा टेक्सचर मैं एक तरफ कर देती हूँ और जो नीट वाला टेक्सचर है ना वो एक तरफ कर देते हैं। पहले तो यहाँ से ये कितना स्टोन इसके ऊपर इकट्ठा हुआ है, मैं खुद परेशान हूँ कि इतना स्टोन किमें आया। नेरी तो इन्नी जल्दी नहीं है, तो ये उत्ते किमें आ गया। ये देखो,
ये ना फिर टेक्सचर हालांकि टेक्सचर बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब के फासले पे ही थे, लेकिन जब मौसम ऐसा हो ना तो फिर दवा जो काम होता है ना वो बस ऐसे ही होता है। ईद के कपड़ों की बात कर रहे हो, मैंने ये कपड़े जो है ना ईद पे नहीं पहने। मैंने ये जो है ना ये कल पहना था, कल नहीं, हाँ कल ही था शायद, कल के परसों पहना था सॉरी। तो मैंने अब ये चेंज करने लगी थी, ठीक है। इतना मज़े का ऐसे नाइट सूट की तरह का है, इतना अच्छा, और बिल्कुल भी वो वाला नहीं है, ये जैसे बच्चे नहीं पहनते वैसे का है। शॉर्ट शर्ट है और ट्राउज़र्स है। तो मैंने कहा कि अब ये तो ज़ाहिर बात है मैंने घर में ही पहनने हैं, ये वाले कपड़े ना मुझे ईजी रहते हैं, क्योंकि काम के लिए ना तो लंबी शर्ट्स पहनी जाती हैं, ना ही फुल बाजू वाली जो है ना वो शर्ट्स पहनी जाती हैं। इस तरह की शर्ट्स हों ना, छोटी शर्ट्स हों, आराम से फिर काम भी इजी हो जाता है मेरे से, और मेरे कपड़े भी नहीं ख़राब होते। तो मैं तो अक्सर यही करती हूँ कि मैंने तो एक टी शर्ट रखी थी जो कि अब बेचारी ख़राब ही हो गई है बिल्कुल, काम कर कर के कि अब मैं ही वो जो मतलब कि ज़्यादा पहनती थी, तो वो बेचारी ख़राब हो गई। इंशाल्लाह मैं दूसरी नई लेकर आऊँगी, क्योंकि ये काम के लिए ना हम नए कपड़े शपड़े नहीं पहन सकते। अगर पहने भी हैं ना तो फिर मुझे ये होता है कि मैंने चेंज तो करना ही है, तो क्यों ना काम करके फिर ही चेंज कर लूँ दोबारा, फिर पहने जाएंगे। ये स्पेशली अब मैंने अपने इस काम के लिए रख लिया कि भाई ईजी है, मुझे ये काम करते वक्त ना इस तरह के कपड़े चाहिए होते हैं जो शॉर्ट हो और कपड़े ना ख़राब हो मेरे। अब इसको अरेंज करी जाती हूँ साथ साथ। क्रम्बलिंग भी अभी करूँगी, बस 2 मिनट की बात है। मैं ना ये टेक्सचर अरेंज कर दूँ ताकि मैं ना इसकी एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकूँ साथ ही, ठीक है। इंशाल्लाह भाई जनाब, सीरीज़ की बात हुई थी, मैंने कहा था कि सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, लेकिन सबने कहा है कि चंक्स एंड स्लैब्स की सीरीज़ स्टार्ट करें। तो जैसे जैसे टेक्सचर्स बनते जाएंगे तो उनके चंक्स और स्लैब्स बनाते जाएंगे। कुछ टेक्सचर्स ऐसे हैं जिनकी स्लैब्स बन सकती हैं, चंक्स नहीं बन सकते, और कुछ की ऐसी है जिनके चंक्स बन सकते हैं, स्लैब्स नहीं बन सकती। सो जिसका जो बनेगा ना मैं वो बना दूँगी, ठीक है। आप लोग पसंद कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना आप लोगों ने, सही है। ये देखो मैंने सारा का सारा अब इसको निकाल दिया, उतार दिया। ये आधा टेक्सचर हम लोग क्रम्बलिंग करके इसी में घुसा देते हैं ना, जो कि हमारी अपनी ही बैड हैबिट है कि जल्दी के काम होते हैं कि हाँ बस ठीक है जल्दी से कर देती हूँ, बाद में उठा लूँगी। तो फिर आहिस्ता जब उठाना पड़ता है ना तो फिर दौड़ा पड़ता है मुझे कि ये काम कैसे करूँगी मैं, ठीक है। लेकिन मम्मा व्लॉग बना के नस गई हैं और अब मुझे इस काम को खुद ही मैनेज करना है, अरेंज करना है, सारा सफाई करनी है। बस मसला ये है कि मुझे ना टाइम बहुत कम मिलता है अब छत पे आने का, धूप की वजह से। अदरवाइज़ मैं तो 24 घंटे छत पे रहना पसंद कर दी सी। ये देखो अब मैंने ये भी यहाँ पे अरेंज कर दिया, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, इसको दरमियान में कर देते हैं, ठीक है। और ये जो छोटा वाला शेप थी ना एक, इसको यहाँ पे एंड में कर देते हैं ताकि यहाँ पे थोड़ा सा ना ब्यूटीफुल लगे। चलो सफाई होगी, यहाँ पे सेटअप मेरा लग गया है एक, ठीक है। ये सारा का सारा मैं एक साइड पे कर देती हूँ और पीछे से गंद उठा लेते हैं। बस इतना काम करके ना फिर हम क्रम्बलिंग स्टार्ट करते हैं। 7 मिनट का ब्लॉग यहीं पे बन जाता है। मुझे ये होता है कि मैं ब्लॉग के साथ साथ आप लोगों के साथ जो है ना कम शम भी कर लिया करूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर आप सभी के जो है ना वो ईद के ब्लॉग के ऊपर जो है ना इतना अच्छा रिएक्ट। हाँ मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को, इतना ज़्यादा मतलब के कमेंट आ रहा था ना उस चीज़ का कि यार आपकी स्किन लेट मी टेल यू स्किन मेरी ठीक थी, कोई इस तरह के पिंपल नहीं थे पहले, ठीक है। आप लोगों ने भी देखा होगा मतलब कि मेरे हैप्पी लाइफ ब्लॉग चैनल पर लास्ट टाइम ईद का ब्लॉग मैंने शेयर किया, मेरी स्किन इतनी कोई वियर्ड नहीं थी लग रही, ठीक है, ना ही इतने पिंपल्स एक्ने कुछ भी नहीं था। कि हुआ क्या है, मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम से जो है ना वहाँ से देखा, बड़ी अच्छी डील लगी थी कि जी ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए सीरम है नियासिनामाइड सैलिसिलिक एसिड और साथ में उसका एक फेस वॉश था, साथ में सनस्क्रीन थी। तो मैंने कहा यार बड़ी अच्छी डील है और ये तो इजी है मुझे भी बाय करना, ठीक है। तो मैंने कहा चलो मैंने फिर उसकी रिसर्च की, ठीक है। मैंने कहा कि देखती हूँ क्या क्या है। मैंने एक डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर है
हालांकि उन्होंने मुझे कहा था कि यूज़ कर लो, ठीक है। वो मैंने ना मंगवाया, पूछा मैंने पहले उनसे, सारा कुछ पूछा कि यूज़ कर सकती हूँ। उन्होंने कहा जी कर सकती हो आप। मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया, तकरीबन कोई 30 दिन मैंने उसको यूज़ किया ना। जब आप लोगों ने भी कहना स्टार्ट कर दिया कि आपकी स्किन, दैन आई रियलाइज्ड कि वाकई यार मेरी स्किन इस तरह की नहीं थी, ठीक है। ये थोड़ा सा रेड का भी टेक्सचर इसमें मिक्स हो गया, खैर इट्स ओके। मैंने कहा यार इतनी स्किन मेरी ख़राब नहीं थी जितनी अब वाकई में जो है ना सब कहने लग गए हैं। देन मैंने उसको जो है ना स्किप किया। मैंने फिर उन्हीं डॉक्टर्स को कहा, फिर उन्होंने कहा कि बेटा ये रिएक्ट कर गया तुमको, तुम इसको छोड़ दो और बिल्कुल भी कुछ भी अप्लाई नहीं करो। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको छोड़ा और उसके बाद से मैंने जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्किन पे किया एलोवेरा टी ट्री ऑयल मिक्स करके, जो कि मैंने पहले भी इसी तरह से, मुझे ना आई थिंक सो वो जो एक कहते हैं ना कि एक चीज़ इंसान को सूट नहीं करती, मुझे वो सैलिसिलिक एसिड सूट नहीं किया। क्योंकि पहले भी मैंने एक फ़ेस वॉश यूज़ किया था, वो भी डॉक्टर का रेकमेंड किया हुआ था, उन्होंने खुद मुझे लिख के दिया, बट वो मुझे सूट ही नहीं किया। वो भी सैलिसिलिक एसिड था, ठीक है, वो फेस वॉश था उसका ही तो, बट वो सूट नहीं किया। उसकी वजह से भी इस तरह से मेरे फेस पे एक्ने ये वो सारा कुछ हो गया था। मेरे फेस पे ये एक्ने नहीं हुई, पिंपल्स, अजीब वाले पिंपल्स हो गए। तब भी मैंने ये टी ट्री ऑयल जो कि मैंने शेयर किया था, टी ट्री ऑयल साथ में मैंने एलोवेरा जेल में मिक्स करके विद रोज़ वाटर अच्छे से उसको एक बना के ना, क्या उसको कहते हैं, जेल सी बना के, तो वो यूज़ की। उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ गया था और अब भी मुझे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ गया। अब इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन हो जाता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ही ख़त्म होता है। ये मुझे इन्फेक्शन हुआ, ये स्किन ख़राब जो है ना वो इसी वजह से हुई है कि मुझे वो सूट ही नहीं की प्रोडक्ट। इवन कि मैं कुछ भी यूज़ करती हूँ, मेकअप यूज़ करूँ या कुछ भी, इवन कि कोई एक लिपस्टिक तक यूज़ कर लूँ ना चीक्स पे, जैसे हम अक्सर करते हैं ना, वो चीक्स के लिए ब्लशन के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, तो मेरा साथ ये रोला है कि मैं ना कुछ भी इस तरह से यूज़ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, बेशक जितना मर्ज़ी महंगा हो। मैंने 7000 से अबव जो है ना, से भी ज़्यादा थे आई थिंक सो। तो वो जितना मैंने वो कहा कि चलो यार स्किन अच्छी हो जाएगी सारा कुछ, लेकिन वो मेरा ही नुकसान हुआ है, उससे फ़ायदा कोई नहीं हुआ मुझे। खैर अब मैंने कोई टेंशन नहीं, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, ये चीज़ मैंने फेस की है। और हाँ, एक और चीज़ बोलूँगी कि इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो होता है, ठीक है। और अगर मैं इतने कॉन्फिडेंस से अपनी स्किन के साथ सामने आ जाती हूँ तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं कर रही हूँ तो कोई दूसरा जो मेरी तरह इस चीज़ को फेस कर रहा होगा वो भी परेशान नहीं होगा, वो भी सोचेगा ठीक है यार होता है, सारा कुछ होता है, तो हमें इतना छुप के क्यों रहना है, ठीक है। अपनी स्किन के बारे में क्यों इतना वो परेशान होना है, भाई परेशान नहीं होना, ये सारा कुछ वक्त के साथ साथ खुद ब खुद सही हो जाता है। मेरी स्किन एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब इंशाल्लाह हो जाएगी ठीक। तब भी होगी थी और अब भी हो जाएगी, मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं होती अब, क्योंकि आई थिंक सो मुझे आदत हो गई है, जिस वजह से मुझे अब इतना बुरा नहीं लगता, मुझे इतना फील नहीं होता। पहले मैं ज़्यादा बच्ची थी तो मुझे सब कहते थे तुम्हारी स्किन क्या है, स्किन को क्या हो गया। हालांकि ये हमारे अपने बस की बात नहीं होती, तब मैं तो कुछ भी नहीं थी यूज़ करती। मेरी स्किन ही इस तरह की है कि एक जैसे मरियम की स्किन है, देखो माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत क्लियर और नीट एंड क्लीन है। मेरी स्किन एक्ने प्रोन है, तो वो उसकी वजह से जो है ना मेरी स्किन पे ऐसे ही हर गर्मी पे ना शुरुआत होती रहती है, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज़ को अपने पे हावी नहीं करना चाहिए, ठीक है। सब्र और क्या है, पेशेंस रखने चाहिए, ठीक है। वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो मैं तो ना अब इस चीज़ की टेंशन नहीं लेती। पहले मैं बड़ा रोती होती थी और मेरी स्किन। अब नहीं, अब मैं कहती हूँ कोई गल नहीं, खैर जब मैं देखती हूँ ना मुझसे ज़्यादा बच्चियों की स्किन ख़राब है, तब मुझे फिर होता है कि यार शुक्र अल्लाह का इतनी भी बुरी नहीं है स्किन मेरी, ठीक है, हो जाएगी सही जब केयर करूँगी, सारा कुछ करूँगी। लेट्स स्टार्ट क्रम्बलिंग, क्योंकि अब मैं कितनी बातें कर चुकी हूँ। मैंने एक चीज़ जो है ना वो रियलाइज़ की है
कि सुबह के टाइम अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ इस तरह की डस्ट नहीं निकलती, और इस टाइम इतनी अच्छी डस्ट होती है। मे बी ठंडक की वजह से इसकी डस्ट ख़त्म हो जाती है, ये क्या है। ये देखो ना, ये वही टेक्सचर है जब सुबह के टाइम जब क्रम्बल करती हूँ इतनी डस्ट नहीं होती। चलो फिर मैं वीडियो सुबह ही रिकॉर्ड करूँगी, व्लॉग अभी रिकॉर्ड करके अपलोड कर देती हूँ। एक आधा जो भी होएगा ठीक है, हो जाए अपलोड तो अच्छा है। अब यहाँ पे देखो कितना ढेर लग गया इस टेक्सचर का, इसकी मैंने जो है ना वो करनी है अब शेप्स मेकिंग। चलो वो तो मैं ऑफ कैमरा भी कर लूँगी। अब यहाँ पे आते हैं, हम ये वाले टेक्सचर की क्रम्बिंग करते हैं, ठीक है। ग्लिटरी टेक्सचर्स की क्रम्बलिंग के साथ, भरपूर क्रम्बलिंग के साथ और भरपूर मेरी बोंगियों के साथ दिस व्लॉग डेडिकेट टू ऑल ऑफ़ यू गाइस, महानूर अवान के लिए, ठीक है। महानूर अवान भी हैं और एक फ़ातिमा अवान भी थी, दोनों को ही। एक ब्लॉग प्रॉपर डर्ट्स की क्रम्बलिंग के साथ होगा, मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी, ये भी रिक्वेस्ट है। डोंट वरी, डोंट वरी। मेरी समझ से बाहर है ये ट्राईपॉड को क्या मसला है। मैं इसको जितना भी करती हूँ ये तंग ही करता है मुझे। एक मिनट ज़रा, अब ठीक है। अब इसको लगा के ना ट्राईपॉड नया ले लूँगी। अब मैं कहती हूँ घर वालों को मैंने ट्राईपॉड ले आ दो। इतना मज़े का डस्ट है ना इसका काटा। ये मैंने गलती की है वैसे, इसमें ना अपनी तरफ से मैंने वो सीमेंट का ही डालने की कोशिश की है, लेकिन ये कचरा ही डल गया है इसमें। ऊपर ऊपर से अब निकाल रही हूँ इसको, दैट्स रॉन्ग। चलो खैर शिफ्ट तो करना ही करना है इसको। मेरी आंटी आई ना तो सबसे पहले इसी टेक्सचर के साथ आके कर रही थी ऐसे ऐसे। ये सैंड सीमेंट वाला टेक्सचर है, प्योर सैंड सीमेंट, ठीक है। चलो इसको भी साइड पे करते हैं। ये ब्राउन टेक्सचर की क्रम्बिंग करते हैं थोड़ी सी, और हार्ड टेक्सचर को स्मैशिंग करनी थी, क्या करना था, वाटर क्रम्बिंग कहा था शायद किसी ने। टप ले कर आऊँगी ना, टप अभी सारे बुक हैं। अच्छा जनाब, मैंने ये ब्राउन टेक्सचर कहाँ से लिया मैं आपको बता देती हूँ। मेरा ये ब्राउन टेक्सचर जो है ना, जो जितनी भी सेलिब्रेशन वीडियोस मैंने बनाई थी ना, वो सारों का निचोड़ है, ठीक है, कुंजी है कह लो। ये सारे वो टेक्सचर्स हैं जो कि मैंने मतलब कि सेलिब्रेशन में वीडियोस में वो सारे मिक्स जब करती थी, फिर मैं उनको इस तरह से जो है ना वो
टेक्सचर बना लेती थी, एक टेक्सचर बन जाता था मेरा। तो ये वो वाला टेक्सचर है, ठीक है। एक ये है और एक दूसरा है, ये वाला ओल्ड वाला है जो कि मैं अपने पुरानी वर्क प्लेस से लेकर आई वापस, और जो न्यू वाला है वो आगे बढ़ा हुआ है, वो भी मैं आपको शो करा देती हूँ, दिखा देती हूँ। ठीक।